कृष्ण जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम
जीवने निधने नित्यं राधाकृष्ण गतिर्मम जीवने बहुत सुंदर भजन था. We'll start with the shloka for today. श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 40. इमे जनपदाः श्रद्धाः इमे जनपदाः श्रद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्य उद्वन्तो वनाद्रिनद्युद्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः ये धन्ते तव वीक्षितैः इमे जनपदाः श्रद्धाः इमे जनपदाः श्रद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युद्वन्तो वनाद्रिनद्य उदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः ये धन्ते तव वीक्षितैः इमे जनपदाः श्रद्धाः इमे जनपदाः श्रद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युद्वन्तो वनाद्रिनद्युद्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः ये धन्ते तव वीक्षितैः
What word meanings? इमे ये सब जनपदाः नगर तथा शहर श्रद्धाः समृद्ध सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व औषधि जड़ी बूटी विरुधः वनस्पतियाँ वन जंगल अद्रि पहाड़ियाँ नदी नदियाँ उदन्वन्तः समुद्र ही निश्चय ही एदन्ते वृद्धि करते हुए तव आपके वीक्षिते देखने से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले। अन्न, वनस्पतियाँ, फल, नदियाँ, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपने भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग, सब्जी तथा औषधियाँ हैं, तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या ज़रूरत है। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वह चाहती है कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना को जारी रखते हुए कह रही है, इमें जनपदा श्रद्धा, कि ये सारे नगर और शहर जितने भी है ये सब अभी बहुत फल फूल रहे हैं। फल फूल क्यों रहे हैं? क्योंकि पेड़ फलों से लदे हुए हैं, वृक्ष जड़ी बूटियाँ अच्छे से उग रहे हैं, प्रचुरता में है, अन्न की कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड। नदियाँ बह रही है, पर्वत खनिज तथा समुद्र से भरे पड़े हैं। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इन सब पर आपकी कृपा दृष्टि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि है। अगर देखा जाए तो ये सारा वर्णन हमारे आज के पॉइंट ऑफ टाइम के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ बताया गया, कुंती महारानी कह रहे हैं ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, हमारे गांव हर प्रकार से गरीब होते जा रहे हैं, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, मेडिसिन का शॉर्टेज है, यहाँ पर वृक्ष फल से लदे हुए हैं। हमारे इस्कॉन भिवंडी के प्रेमाइसिस में शायद 5-6 हापुस के आम हैं, एक से ही पेड़, एक ही पेड़ से आम निकले थे। नदियाँ बह रही है, यहाँ पर तो नदियों का पानी सूख जाता है। पर्वत खनिजों तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं। ये सब प्रभुपाद एक्चुअली बता रहे हैं कि ये सब हो तो मनुष्य समाज सुखी रह सकता है। Human society can be happy if all these things are there. इस प्रकार से नेचर हमको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेगा तो मनुष्य समाज अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा एंड अच्छे से शांति और सुख के साथ जी सकता है। एक इनफैक्ट एक सत्वगुण वाली लाइफस्टाइल जी सकता है। मतलब आर्टिफिशियली किसी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है एंड अपने विशेष शैली में श्री प्रभुपाद ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रभुपाद वापस उसका एक तरह से विरोध या खंडन कर रहे हैं कि इस सब की ज़रूरत नहीं है। श्री प्रभुपाद स्टार्टिंग का लाइन ही श्री प्रभुपाद जी का बहुत पावरफुल है कि मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़े करने से हम कोई वेल्दी नहीं होने वाले, ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं। एंड इसका श्रील प्रभुपाद एक तरह से इस बात को सिद्ध भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ और कारखानों और बिजनेसेस से कौन संपन्न हो रहा है? वही टॉप रंग के जो 5-10% के इंडस्ट्रियलिस्ट है, वही। बाकी सारी जनता है उसके तो प्रॉब्लम वैसे ही रह रहे हैं एंड हो भी वही रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर बन रहा है एंड जो गरीब है और गरीब बनता रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे तो हम और प्रगति करेंगे, संपन्न होंगे, बट फिर भी देखा जाए तो हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अब तक वैसे ही है। क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स फैक्ट्री से पूरी नहीं होनी होंगी, हमारे रिक्वायरमेंट्स प्रकृति से पूरी होने वाले। जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि उदाहरण दिया करते थे, राइट, भी इंडस्ट्रीज से वेल्थ आएगा, ठीक है, पैसा आएगा, संपन्नता आएगी, लेकिन आप नोट खाने वाले हो क्या? आप खाने वाले तो अल्टीमेटली अनाज हो, और वो अनाज कहाँ से आने वाला है? खेतों से आने वाला है। खेतों में कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है, भगवान की कृपा से। गीता में भी भगवान ये श्लोक बता रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरो। एंड
उसके बाद भी है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हमें अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ से जीवसी। ये साइकिल है, चक्रम प्रवर्तितम चक्रम, चक्रम बोला है इसको, साइकिल है। क्या साइकिल क्या है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म संभव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूत मतलब ये जीव जंतु, किस पे डिपेंडेंट है? अन्न पे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे जीव किस पर डिपेंडेंट है? अन्न पे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्न कैसे आता है? पर्जन्य से, बारिश से, वर्षा से। यज्ञात् भवति पर्जन्य, बारिश कैसे होती है? यज्ञ से, बारिश होती है यज्ञ के द्वारा। और यज्ञ कैसे होता है? कर्मों के द्वारा, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के द्वारा। यज्ञ कर्म संबंध। तो यज्ञ करेंगे तो प्रचुर मात्रा में बारिश होगी, प्रचुर मात्रा में बारिश होगी तो अन्न अच्छे से आएगा, अन्न आएगा तो कोई शॉर्टेज नहीं होगा, हमें जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। तो यज्ञ क्या है? उसी गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं यज्ञ क्या है। वर्णाश्रम नहीं, यज्ञ हुए विष्णु करके प्रभुपाद बताते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ या यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी कर्म जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो हो जाता है यज्ञ। कोई भी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए करे तो वो होता है यज्ञ। तो ऑफकोर्स हम वो सब करते हैं, हवन इत्यादि रख के उसमें आहुतियाँ वगैरह डालते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को आहुति डालते हैं। लेकिन गीता के इस आई थिंक सो 3.9 या 3.10 है, इस लोगों में बताते हैं प्रभुपाद जी की हालांकि उन देवी देवताओं के नाम पर आहुतियाँ दी जाती है, लेकिन वो मिलती किसको? अल्टीमेटली जाकर विष्णु को मिलती है, क्योंकि विष्णु ही परम भोक्ता है किसी भी यज्ञ के। तो सारी यज्ञ में दी गई अल्टीमेट जो भी सैक्रिफाइसेस डाली जाती है तो वो अल्टीमेटली उसके एंजॉयर कौन है? विष्णु है। पहुँचती किसके पास है? वो विष्णु के पास है। और फिर विष्णु संतुष्ट होंगे तो उनकी कृपा से देवी देवताओं के माध्यम से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होगी। तो ठीक है, ये एक तरीका है यज्ञ करने का। दूसरा यज्ञ करने का तरीका क्या है? हमने अभी डिस्कस किया, राइट, कि कोई भी कर्म जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो हो जाता है यज्ञ। तो हम हरिनाम करें तो क्या वो यज्ञ होगा कि नहीं होगा? राइट। तो कलयुग के लिए सबसे सरल यज्ञ की विधि बताई गई है, नाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करने से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। राइट। भागवत में श्लोक आ रहा है, कृष्णवर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। चैतन्य महाप्रभु के विशेष करके संबंध में ये श्लोक बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण वर्णन त्रिषा अकृष्णम, नाम कृष्ण ही है लेकिन उनका जो त्वचा का कलर है वो अकृष्ण है, काला नहीं है, गौर है। एंड संग उपंग अस्त्र पार्षदम, किनके साथ आ रहे हैं? संग उपंग एसोसिएट्स, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर। संग उपंग, अस्त्र वेपन, वेपन क्या है उनका? एक्चुअली दो बताए गए हैं, उनकी सुंदरता भी उनका एक वेपन है और दूसरा हरिनाम भी उनका वेपन है। तो संग उपंग अस्त्र पार्षदम, पार्षद, इन सबके साथ चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वो कर क्या रहे हैं? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसको फॉलो कौन करता है? यजंती ही सुमेधस। ये जो प्रोसेस उन्होंने दिया है उसको सुमेधस है, बहुत वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स जो है सोसाइटी के सबसे इंटेलिजेंट लोग जो है वो इसको फॉलो करेंगे। तो इफ़ यू आर डूइंग संकीर्तन देन यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। उसी गीता के श्लोकास के सीक्वेंस में फिर बताते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से भगवान बताते कि आप यज्ञ करो और देवी देवताओं को प्रसन्न करो, फिर देवी देवता आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे तो आप प्रसन्न होंगे। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए इस प्रकार से तो भगवान ने वेद दिए, वेद शास्त्र दिए, वेद शास्त्र में बताया गया है कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने चाहिए और उन सैक्रिफाइसेस के द्वारा आप देवी देवताओं को प्रसन्न करो। देवी देवताओं को प्रसन्न करोगे तो वो आपको सारे
सबके रिक्वायरमेंट्स देंगे, टाइम पे बारिश होगी, अनाज आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऑफ कोर्स। लेकिन डायरेक्टली अगर हम केवल संकीर्तन यज्ञ करें, ज़रूरत नहीं है अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की, डायरेक्टली संकीर्तन यज्ञ कर दे तो भी सारे सॉल्यूशंस हमारे पूरे हो जाएंगे। ये कुंती महारानी भी यही बोल रही ना कि ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि पढ़ने से हो पा रहा है। इफ़ कृष्णा इज सेटिस्फाइड देन नेचर भी सब कुछ दे देगा। अभी जैसे हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण के आने से पहले पूरे पृथ्वी पर ये जितने भी असुर लोग थे वो उनका भार पड़ा हुआ था। पृथ्वी बहुत बोझा फील कर रही थी सारे दुष्ट राजाओं का और राक्षसों का, एंड इसलिए कुछ भी चीज़ ऑर्डर में नहीं था। ब्राह्मण जो है समय से अपना यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहे थे, बहुत वो लोग एक तरह से चिंतित थे, त्रस्त थे। लेकिन जैसे हम कृष्णा बुक में वो चैप्टर पढ़ते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतरण का टाइम नज़दीक आता है, तो किस प्रकार से प्रकृति में सारे शुभ लक्षण आ जाते हैं, हर प्रकार के शुभ लक्षण आ जाते हैं। बोला जाता है कि चिड़िया सारे चहचहाने लगते हैं प्रसन्नता के साथ, फल पेड़ जो है प्रचुर मात्रा में फल फूल देने लगते हैं, नदियाँ एकदम शीतल पानी देने लगती है और सुंदर आवाज़ करके बह रही होती है, और हवा भी बहुत सुंदर और फ्रेग्रेंट हवा बह रही होती है, और उसका जो टच त्वचा पे बहुत प्लेजेंट फील होता है। और ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लगता है, उनको लाइक अच्छा समय मिल जाता है यज्ञ करने के लिए, वो भी बहुत खुशी से यज्ञ वगैरह करना चालू करते हैं। तो भगवान की उपस्थिति में सारी चीज़ें शुभ हो जाती हैं इस प्रकार से। एंड इसीलिए अगर हम प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति, प्रभुपाद इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रोपेंसिटी टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर, पढ़ा रहेगा राइट, प्रोपेंसिटी टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। एक तरह से हम सब इस संसार में क्यों है, क्योंकि हम इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम इस प्रकृति पर अपना हम इस प्रकृति के मालिक बनना चाहते हैं। बेसिकली वी वांट टू बिकम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। हम चाहते हैं कि हम भोक्ता बने, हम सब कुछ एंजॉय करें, लेकिन ये जीव के स्वरूप के टोटली ऑपोजिट है। जीव के स्वरूप के टोटली ऑपोजिट है। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। तो प्रकृति में जो भी है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, ना कि अपने भोग के लिए यूज करना है, क्योंकि प्रकृति भी किसकी है? किसकी है? कृष्ण की है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। और भी बोला है भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतिम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये प्रकृति इसमाइन है, भूमि अर्थ वाटर फायर एंड ईथर, दे आर माई सेपरेटेड एनर्जीज। ये मेरी प्रकृति है भगवान की। तो इस प्रकृति के स्वामी भगवान है, तो प्रकृति में जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो जीव को चाहिए एक्चुअली कि इसका शोषण ना करे, बल्कि इसे भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन एक्चुअली वही हो रहा है, जीव ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने का प्रयास कर रहा है, एंड इसमें उसको सफ़र करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बहुत बता रहे हैं कि मनुष्य की प्राण शक्ति निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष रहेगा। कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोले जाते हैं डेवलपमेंट के नाम से, ये क्या कर रहे हैं? प्राण शक्ति को निचोड़ रहे हैं। हमारी जो वैल्यूएबल हमारी एनर्जी है, जिसको हमने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिसको शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान के बारे में जानने में लगाना चाहिए, तो इसकी हमारी पूरी एनर्जी एक्चुअली वेस्ट का हो रही है 24 घंटा इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। भिवंडी अच्छा एग्जाम्पल है, राइट? पूरा नाइट शिफ्ट में काम करते हैं लोग, तो क्या वही निचोड़ा जा रहा है उनको पूरा एक तरह से। एंड फ़ायदा किसको हो रहा है? शायद सिर्फ वो मालिक है उस इंडस्ट्री का, उसको बाकी सबके प्रॉब्लम्स तो वैसे ही रह रहे हैं। एंड
अधिक असंतोष फैलेगा। सेटिस्फैक्शन तो नाम के लिए है, बस टाइम पे सैलरी आ जाए वो बड़ी बात है। एक सेटिस्फैक्शन कहाँ है उसमें? तो 1 तारीख आए तो टेंशन बढ़ने लगता है, सैलरी कब आएगा, सैलरी कब आएगा, 10 दिन हो गया नहीं आया। तो फिर एंड श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से तो हमें बेसिकली जो मिलना है वो इन इंडस्ट्री से नहीं मिलना है, वो प्रकृति से मिलना है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अन्न, वनस्पतियाँ, फल, नदियाँ, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये प्राकृतिक वरदान है जिसकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। तो ये सूखा वगैरह आता है, ये क्यों आता है? ये सूखा आ रहा है क्योंकि भगवान की इच्छा है कि मुझे यहाँ पर अभी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं देने हैं, क्योंकि नेचुरली इससे आगे वाले लोगों ने बहुत कुछ पाप कर्म किया रहेगा तो उस इलाके के लोगों को कुछ कर्म देना होगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करके भगवान को हम संतुष्ट रख सके तो प्रचुर मात्रा में सब हमको प्रदान होगा। अपने भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रकृति या प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। तो जितना हम इस संसार में एक्सप्लॉइट इस प्रकृति को अपने सुख के लिए एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम और फंसते जाएंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि हमारे पास, अभी प्रभुपाद जी एनिमल किलिंग पे आ रहे हैं, यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियाँ है तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? कि अगर सफिशेंट मात्रा में और है भी, एक्चुअली कोई शॉर्टेज नहीं है देखा जाए तो। इनफैक्ट हाँ, टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते भी थे कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े गोडाउन है जहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स को स्टॉक किया जाता है। वो स्टॉक इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह आ गया तो बहुत निकालना पड़ता है इसलिए हर जगह। सो सफिशेंट क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स भी रहते हैं एंड फल फूल भी मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे इस्कॉन की कुछ फार्म कम्युनिटीज़ है, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है इसके। एक बद्रिका आश्रम नाम का फार्म हाउस है नॉर्थ में, हरियाणा के पास कुछ तो है। तो वहाँ पर गुरुकुल भी है और पूरा फार्म कम्युनिटी भी है। इस्कॉन के एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी वो मैनेज करते हैं वहाँ पर। एंड फार्म का नाम ही बद्रिकाश्रम है। एंड वहाँ पर बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, वही का उगाते हैं, वही का खाते हैं। बता रहे थे बच्चे कुछ थोड़े बहुत मसाले वसाले खरीद लेते हैं क्योंकि सारा अगर उगाया नहीं जा सके, लेकिन वहीं पर सब्जी फल अनाज जो भी बनता है वहीं पे उगाते हैं। गाय है, गायों से दूध मिल जाता है। विग्रह है, विग्रहों की सेवा भी हो जाती है क्योंकि फूल वूल भी वहीं पे उगाए जाते हैं सारे। एंड रात को 7 बजे के बाद बत्ती नहीं है उस फार्म में, नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट फार्म। सूर्यास्त के बाद सब सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के पहले सब उठ जाते हैं। तो ये पूरा लाइफस्टाइल आप देखिए, पूरे प्रकृति के साथ एकदम कोऑपरेटिव वे में पूरा सतोगुण में लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और एक बढ़िया एग्जांपल उन्होंने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि ये भी कोई मतलब क्या बोलते हैं, सपनों में जीने वाली बात नहीं है, इसको भी प्रैक्टिकली किया जा सकता है। एक उदाहरण शॉर्ट स्केल पे बोलिए या मीडियम स्केल पे बोलिए, ऑलरेडी है हमारे सामने। और हमारा इस्कॉन जू का भी फार्म है तलासरी में, हम सब जा चुके हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल एटलीस्ट डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है कि ये सब पॉसिबल है। भले ही बहुत सारे चैलेंजेस है उसमें भी, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टास्क कि आप अपनी जगह में रहो, अपना उगाओ, अपना खाओ और बाकी का पूरा टाइम भगवान के भजन में लगाओ। तो श्रील प्रभुपाद यही बात बताते थे कि भारत की संस्कृति ऐसी थी जो जो कृषि प्रधान देश जो बोलते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो था क्या करते थे कि जो लोग अपना उगाते थे वही कुछ बारिश के 4-5 महीनों में उगा लिया, अच्छा अनाज आ गया, बस पूरे साल के लिए चल जाता था। तो बाकी के 7-8 महीने क्या करते थे? हरी कथा, धाम धाम में जाना, मंदिरों में जाना, श्रवण कीर्तन चालू रहता था पूरे। तो बहुत इफेक्टिव था और इस प्रकार से पूरा एक कृष्ण कॉन्शियस, भगवान को केंद्र में रख के सब लोग अपना जीवन जीते थे।
एंड नदियों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी बताते थे कि भारत में हमेशा बहती हुई नदियाँ रहा करती थी और उन नदियों के किनारे ही सारे बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। जैसे हम देखते हैं अभी मथुरा है, काशी है, ये द्वारका है, पंढरपुर है, सारे नदियों के किनारे में ये जितने बड़े बड़े शहर है। साउथ में भी आप देखेंगे कांचीपुरम एंड श्रीरंगम, वो तो दो नदियों के बीच में एक आइलैंड जैसा है। नदियों के किनारे में ही बड़े बड़े ये शहर और टाउन्स हुआ करते थे और इन्हीं नदियों से इन पानी वगैरह बाकी सारा। प्रोपा जी लिखते हैं नदियाँ जब पूरे फ्लो में बहती थी तो वहाँ के ज़मीन को भी उपजाऊ कर देती थी और इस प्रकार से फिर मिनरल्स मिल जाते थे और मिनरल्स पहाड़ों में मिल जाते हैं खेती करके। जैसे श्रीमद् भागवतम के ही 10वें स्कंद में गिरिराज गोवर्धन के विषय में एक स्तुति है। बोला था कि वो स्तुति राधा रानी ही करती है गिरिराज जी के लिए। हंतायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पाणीय सूयवास कंदर कंदमूले। गिरिराज जी का गुणगान करते हुए बताते हैं कि राधा रानी के हरिदास वर्य है, भगवान के सभी दासों में श्रेष्ठ है, भगवान के सभी भक्तों में श्रेष्ठ है और ये हमेशा आनंदित रहते हैं क्योंकि कृष्ण और बलराम जी के चरण इन पे हमेशा पड़ते हैं। कृष्ण बलराम हमेशा चल रहे होते हैं गिरिराज जी पे, अपने गाय को चराने लेके जाते हैं और गिरिराज जी क्या क्या देते हैं उनको, हरिदास और यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर। पाणीय, पाणीय मतलब पीने का पानी, फ्रेश एकदम गोवर्धन के झरनों से, वाटरफॉल से एकदम फ्रेश टेस्टी मीठा पानी। हनी भी मिल जाता था पेड़ों पे मधुमक्खियों से, छत्तों से। जूसेस और फ्रेश घास, ओके, सुयवा दूर्वा जो रहता है वो गायों के लिए फ्रेश घास वगैरह मिल जाता है और सोने या आराम करने के लिए गुफाएं, रेस्ट रूम्स, नेचुरल रेस्ट रूम्स और कंदमूल खाने के लिए कंदमूल इत्यादि, ये सब गोवर्धन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा भी गोवर्धन में उनको ज्वेल्स भी मिलते थे, प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेल्स। तो ये पहाड़ों की विशेषता है एक्चुअली, पहाड़ों में आपको मिनरल्स मिलते हैं, ज्वेल्स मिलते हैं। सोने का हम माइनिंग किधर करते हैं, पहाड़ों में ही करते हैं ना, तभी तो काला रहता है, लेकिन उसको प्यूरिफाई करते हैं तो सारा ज्वेल्स मिलना है तो कहाँ से मिलता है, पहाड़ों से ही मिलता है। तो इस प्रकार से पहाड़ों से ज्वेल्स मिल जाएंगे, नदियों से पानी मिल जाएगा और बाकी सारे आप अपना घर पूरा सिटी बिछा सकते हो नदी के किनारे पे। एंड खेतों से जब उन्हीं नदी का पानी जाएगा बारिश के टाइम पे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, अच्छी फसल आएगी। एंड उसके बाद बताया गया कि समुद्र में क्या मिलते हैं, ज्वेल्स मिलते हैं, ज्वेल्स मिलते हैं। समुद्र में भी रत्न मिलते हैं, बहुत डीप होते हैं ऑफ कोर्स, बट जैसे कि हम जानते हैं वो एक तो विशेष एक प्राणी है राइट, उसके मुंह से वो मोती मिलता है, ऑयस्टर, ऑयस्टर बोलते हैं, ऑयस्टर वही होता है। वो विशेष मोती उस समुद्री जीव में मिलता है, बहुत रेयर होता है शायद इसलिए। तो इस प्रकार से समुद्र से सभी रत्न भी मिलते थे और पहले के लोग जानते थे इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना होता है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी हमने बड़े बड़े बुलडोज़र बनाया तो बुलडोज़र डालो, खोदो, ड्रिल करो तब जाके हमको अभी इसलिए मिनरल, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय का राजा भी तो तभी तो इनफैक्ट करेंसी सोने में हुआ करता था, राइट। अभी हम पेपर वाला करेंसी लेके आए हैं, हमारी इतनी ख़राब हालत हो गई है, लेकिन तभी तो उस करेंसी पूरा सोने में हुआ करता था। इनफैक्ट शिवाजी महाराज के टाइम तक भी करंट था, वो स्वर्ण मुद्रा चलता था, सोने का करेंसी। लोग प्रोपा जी लिखते थे कि जो हाई क्लास लोग थे वो लोग चांदी की थालियों में खाते थे। हम तो यहाँ पर भगवान के लिए चांदी की थाली ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उस समय के लोग सोने और चांदी की थालियों में खाना खाया करते थे। एंड इस प्रकार से हम कृष्ण लीला में हम पढ़ते भी है कि जब भगवान प्रकट हुए तो नंद महाराज ऐसे ही गाय जो दिख रहा था दान दे रहे थे, है ना, हजारों हजारों गाय ब्राह्मण को दान दे रहे थे, वस्त्र दे रहे थे, आभूषण दे रहे थे, मुद्रा भी दे रहे थे। एंड खेल कैसे रहे थे लोग, घी फेंक के खेल रहे थे एक दूसरे को, मक्खन फेंक के खेल रहे थे, ऐसा बोला गया कृष्ण बुक में।
यहाँ पर ना पाव किलो मक्खन वेस्ट हो गया हमारे सर पे आ जाता है लेकिन वहाँ पर लोग मक्खन उड़ा उड़ा के कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये फोटो है यहाँ पे एक्चुअली। सो मतलब इतना प्रॉस्पेरिटी था उस समय, बट अनफॉर्चुनेटली अभी का ये जो हम हम इस अवस्था में क्यों आ गए हैं, ये औद्योगिकीकरण की वजह से। कि सारा जो नो जो पहले खेती बाड़ी या अन्य कर्म में जितने ज़्यादा लोग एंगेज होते थे, अभी क्या मशीन आ गई है तो एक दो लोगों में काम हो जाता है, बाकी सब बेचारे ऐसे ही घर पे पड़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। एंड वही जो जो दो चार बिजनेसमैन लोग हैं या जो लैंडलॉर्ड्स या टॉप लेवल के ओनर्स हैं, वही बस अमीर हो रहे हैं, बाकी सबका शोषण हो रहा है। तो ये एक तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी श्रील प्रभुपाद ने हाईलाइट किया है। एंड साथ ही साथ जो कुंती महारानी की प्रार्थना में जो वर्णन कर रही है कि किस प्रकार से प्रकृति हमारे सारे सुख सुविधाओं को पूरा कर सकती है, उसके ऊपर भी प्रभुपाद ने वर्णन किया है। तो यदि मानव समाज के पास, हाँ सर, नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, दुग्ध, जल इत्यादि हो, तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा से के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। सो ये सब हमें मिल पाएगा कभी? भगवत कृपा से। भगवत कृपा कैसे होगी? प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा से मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। तो भगवान ने जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं वो हमें फॉलो करना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सिंपल है। गीता के जो कंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है भगवान के? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव श्री सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, चार चीज़ बोला है कि मेरा मन से स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो एंड नमस्कार करो, प्रणाम करो। ऐसा करोगे तो भगवान बोले गारंटी मेरे पास होगी। और भी सरल चीज़ बताई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम पत्ता दे दो, राइट। प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में स्पेसिफिकली तुलसी, तो इसलिए तुलसी उगाना चाहिए और तुलसी भगवान को ऑफर करना चाहिए। हम सबके घर पे तुलसी होना ही चाहिए, तुलसी का पौधा। पत्रम पुष्पम फ्लावर्स ऑफर करो एंड फलम फ्रूट्स ऑफर करो। प्रभुपाद जी लिखते कोई इतना भी गरीब है कि पत्ता या फूल भी नहीं खरीद सकता है, वो कम से कम पानी तो दे ही सकता है भगवान को, राइट। तो भगवान की भक्ति करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सोसाइटी के लेवल का व्यक्ति कर सकता है। एंड श्रील प्रभुपाद और भी बताते हैं, जैसे अपने ही डिसाइबल्स का एग्जाम्पल देके प्रभुपाद बता रहे कि देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हमारे संस्था के स्वाभाविक रूप से कृष्ण को प्रणाम कर देते हैं, और हम उनको पूछते हैं कृष्ण कौन है तो तुरंत बोल देते हैं कृष्ण भगवान है करके। लेकिन यहाँ के बड़े बड़े सन्यासी को अब तक पता नहीं रहता कि भगवान कौन है। हम उनको पूछते हैं हु इज़ गॉड, तो ये बहुत अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है, भगवान निराकार है, ये है वो है, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी पता नहीं रहता है। लेकिन हमारे बच्चों को पूछो तुरंत बता देंगे आपको कृष्ण कौन है। प्रभुपाद जी, एक मालती माता जी की पुत्री थी, छोटी बच्ची सरस्वती। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी का एक संवाद चल रहा था कुछ अन्य संतों के साथ में। तो प्रभुपाद जी ऐसे डिस्कशन करते करते कोई बोल रहा था ना निराकारवादी ना, ब्रह्म ही सब कुछ है, परमात्मा या परब्रह्म सब कुछ है, ये है वो है। तो प्रभुपाद बोला ठीक है, सब कुछ है, ओके ठीक है, तो तुम बताओ पहले है कौन, लेकिन परब्रह्म या भगवान है कौन? वो नहीं आंसर करता। ये बहुत ही आपने गूढ़ सवाल पूछा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, इसको आंसर कर पाना इतना ईजी नहीं है। प्रभुपाद जी पीछे वो छोटी सरस्वती रहती है, सरस्वती को पूछते सरस्वती हु इज गॉड, तुरंत बोलते कृष्णा। सो भगवान के रूल्स एंड भक्तिमय जीवन के, भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। सो यही हमारा उद्देश्य, मतलब श्री प्रभुपाद ने तो इस फर्स्ट कैंटो में जगह जगह ये बात को दोहराया है
कि अननेसेसरी हमारे लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करके जितना हम सिंपल अपने इस जीवन को भगवान की सेवा करते हुए बिता सके, उसी में हमको परफेक्शन मिल जाएगा। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वह चाहती है कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। तो बहुत सरल तरीका है भगवान की। अगेन वो गीता का श्लोक बोल के हम कंक्लूड करेंगे, जिसमें भगवान बताते हैं कि अगर यज्ञ करेंगे तो सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होगी, अपने आप प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान संतुष्ट होंगे तो नेचुरली यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, वही जो आई थिंक सो द्रौपदी के अक्षय पात्र में ही हम वो सुनते हैं, राइट। भगवान ने वो एक छोटा सा दाना प्राप्त कर लिया और भगवान पूरी तरह सेटिस्फाई हो गए, सब लोग सेटिस्फाई हो गए। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो हम दे सकते हैं, नहीं तो हम ये यस प्रभु। आई डोंट नो आप थे कि नहीं, वो देवकी नंदन प्रभु ने जब हमारा थोड़ा डिस्कस करे तो प्रभु जी वही बोल रहे थे कि अभी इस्कॉन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है नगर आदि ग्राम। अभी शहरों में तो बहुत प्रचार कर लिया है, लेकिन अभी क्या है, नगर नगर ग्राम ग्राम में जाके प्रचार करना है। तो आप सबको अभी भी अपना बोरिया बिस्तर उठा लीजिए, अभी हमको अपना अपना घर उठा के गाँव में जाना है और उधर प्रचार करना है। ठीक है, रेडी हो जाइए। हमारी प्रभु जी अभी एक नया बस भी सब लेने वाले हैं, प्रपोज है। तो जैसे ही बस आ जाएगा, अब भूल जाए अपना जॉब वॉब छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए ठीक है ना, यानी तो लीव डाल दीजिए जो भी है नगर नगर ग्राम में जाके प्रचार करेंगे और गांव वालों को बोलेंगे अपनी संस्कृति भूल गए हो, ठीक है ना, शांति से रहिए। प्रचार की ज़रूरत है बेसिकली, दैट इज़ ट्रू। मैं भी जिस गांव में हूँ मुझे याद है, मैं जब छोटा बच्चा था, 4-5 साल का जब हुआ करता था, गांव में जाता था तो मेरे सारे भाई वगैरह वो नांगर लिया करते थे, हल हल जोता करते थे। चाचा वाचा तो करते थे और उनके बच्चों को भी लगाया करते थे पीछे। और तभी हमारे पास कुछ मिला के 8, मतलब मेरे पापा तो बोला करते थे कि हमारे पास 25 गाय बैल मिला के थे। तभी मैं पैदा नहीं हुआ था जब वो गांव में थे। जब से मैं गांव जाने लगा और जितना मुझे याद है, तभी हमारे पास कुछ 8-10 थे। मैं भी जब छोटा बच्चा था तो गायों को लेके जाता था थोड़ा पानी वानी पिलाने के लिए। मुझे याद है कि खेती वगैरह हुआ करता था। एंड हमारा हम जो थोड़ा ठीक है, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, बट हमारा जो जाति है वो तेली समाज का। तो हम क्रूड ऑयल निकाला करते थे घानी में, कच्ची घानी का तेल हम निकालते थे। तो ये भी हुआ करता था, मेरे जो चाचा वगैरह थे, भाई वगैरह थे, वो लोग घाने पे बैठते थे और वो बैल को लगा के सटा के कच्ची घानी से तेल निकाला करते थे। ये भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन अभी जब से मेरा 10th चालू हुआ, 10वीं कक्षा में जब से मैं गया, या 8th या 10th स्टैंडर्ड, हमारा वो घानी भी बंद पड़ गया, हमारे गाय बैल भी 2-4 ही है बस। तो दैट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। एंड क्या हो गया, डिश टीवी आ गया। डिश टीवी के बाद अभी वाईफाई आ गया है। तो मतलब अभी आगे बोलने की बात नहीं, आगे क्या होगा, है ना। सो फॉर्चुनेटली अभी भी हमारी घर की भाभियाँ फॉर्चुनेटली अभी भी साड़ी में है। आगे चल के पता नहीं क्या हो, वो भी शायद ड्रेस वेस पहनना चालू कर दे। सो ये भौतिक संसार और माया का प्रभाव तो हर जगह पड़ ही रहा है। एंड दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम्स जो गाँव में आ रहा है कि लोग अपनी गाँव की ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि खेती नहीं करना है, और वहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये दूसरा करंट प्रॉब्लम है। सो प्रचार की आवश्यकता है, प्रचार की आवश्यकता। वो तो है, बट ठीक है, वो भी एक एटलीस्ट उतना भी अगर करे ना, एटलीस्ट कल्चर बना रहेगा। भले ही कृष्ण की पूजा ना करे, उस ग्राम देवी या जो भी कम से कम उतना भी कर लेना, एटलीस्ट फिर भी एक कल्चर तो बना रहेगा कि हाँ भाई इस देवी देवता के हम उपासक है, और इसलिए हमको इस वटेवर ये सब हमारा संस्कृति है। क्योंकि अभी तो एक तरह से अभी की जो पीढ़ी गांव में भी आ रही है, वो तो बच्चे तो हार्डली भगवान के सामने हाथ टेकने के लिए भी ये करते हैं, टाइम नहीं है उनको, देखा जाए तो। गांव की बात हो रही है, शहर की बात तो छोड़ दो। गांव में भी बच्चे आजकल भगवान के सामने 5 मिनट खड़ा होने के लिए उनको टाइम नहीं है, मोबाइल पे बैठे रहेंगे या वॉट जो भी।
गाँव की बात है। सो प्रचार की आवश्यकता है बहुत, कि एक तरह से हमको किसी तरह से कन्विंस करना होगा लोगों को कि देखो भाई, आपका जो पहले का लाइफस्टाइल था वही सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल था। ये अभी का जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है, जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हम पर आ रहा है। हमें वापस एक्चुअली हमारी संस्कृति के अनुसार जीना चाहिए। प्रचार इज रिक्वायर्ड, जैसे प्रभु जी बता रहे थे नगरादि ग्राम, इसका उनका भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि अभी गांव-गांव और शहरों, गांव-गांव में, छोटे-छोटे नगरों में और छोटे-छोटे गांव में जाकर प्रचार करें। एंड थोड़ा सा हम प्रचार करेंगे तो वो लोग ले भी लेंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि अभी भी सीधे साधे लोग हैं गाँव में, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग पूरा टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, वो बात भी है। लेकिन थोड़ा प्रचार करेंगे तो वो प्रभुपाद जी जैसे वो गीता में वो एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक एम्ब्रियो वाला, एम्ब्रियो नहीं, फायर कवर्ड बाय स्मोक, पूरा अग्नि बुझ गई है लेकिन अभी भी चिंगारी है, तो चिंगारी को थोड़ा हवा देंगे तो अग्नि वापस जल जाएगी। प्रचार करेंगे तो संभव है, हो भी रहा है, ऐसी बात हो भी रहा है। और कोई क्वेश्चन या कमेंट? यस, आपका नाम प्रभु? ओके, बोलिए। हाँ, तभी उन्होंने गुरु को, हाँ, सांदीपनी में, यस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? उनका क्वेश्चन है श्री कृष्ण तो पर ब्रह्म है, तो उन्होंने गुरु क्यों ग्रहण किया? बताइए, आप में से कौन आंसर देंगे? हाँ, 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 बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? बोलिए करण प्रभु। तो ये समझा आपको, भगवान ने गुरु इसलिए ग्रहण किया हमको सिखाने के लिए। भगवान को सही में ज़रूरत नहीं है गुरु ग्रहण करने की, लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, साधारण जनता वही फॉलो करते हैं जो बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, बराबर। जैसे आजकल का कोई भी स्पोर्ट्स स्टार रहेगा, वो कुछ अपना हेयर कट मार लेगा, सारे लोग वही हेयर कट मारते हैं, बराबर। तो बड़े बड़े लोगों को साधारण जनता फॉलो करती है, या बड़े बड़े लोग जो भी काम करेंगे वो जनता फॉलो करेगी। तो इसलिए भगवान के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने की सोसाइटी में। तो इसलिए भगवान भी गुरु ग्रहण करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो, बिना गुरु के किसी को आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि ये सनातन का ही मजाक क्यों उड़ाया जाता है। बहुत सारे कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम खुद अपने सनातन का पालन नहीं कर रहे, ठीक है। नाम के लिए हिंदू बने हुए हैं, लेकिन कितने लोग हिंदू, कितने लोगों को गीता पता है, या गीता के 10-12 श्लोक भी याद है? कितने लोगों को याद है? तो पहले इसके लिए जिम्मेदार तो हम खुद हैं, कि हम खुद अपने सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे अच्छे से, और प्रचार भी नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों में या अपने आसपास वाले लोगों में। और दूसरा, बाकी फिर और भी संगठनाएं हैं जो अपना अपना काम या स्वार्थ निकालना चाहते हैं, तो वो लोग सनातन पर आक्रमण करते हैं। लेकिन एक तरह से वो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर इससे हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और हमारी थोड़ी नींद खुलेगी कि अरे भाई, हमारे धर्म पर ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ तो एटलीस्ट प्रयास करेंगे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। एंड जो नारद मुनि की बात आप कर रहे हो, तो नारद मुनि के बारे में कुछ ऐसी हास्यास्पद बातें बोलते हो, वो तो थैंक्स टू हमारे टीवी सीरियल, तो उसमें ये सब दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में नारद मुनि तो महाभागवत है, भागवतम में नाम है उनका, जो 12 महाजन है उनमें नारद मुनि का। ऑफकोर्स वो कुछ हंसी मजाक का काम करते हैं, लेकिन वो भी इसलिए करते हैं ताकि वो भगवान को प्रसन्न करे,
भगवान को खुश करेगा। बट गलत तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया है टीवी और सोशल मीडिया में, तो भगवान का भक्त मजाकिया भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि भगवान का भक्त हमेशा सीरियस ही होना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव में पोर्ट्रे किया है, तो इसलिए हमको टीवी सीरियल्स देखना नहीं चाहिए, हमें अधिकृत ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए, परंपरा में ही सुनना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। एनी मोर क्वेश्चन? अदरवाइज यू कैन स्टॉप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।